क्लास 10th। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नेक्स्ट मेथड पढ़ते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर। पिछली वीडियो में हमने फैक्टराइजेशन और जनरल फॉर्म बताई थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हम इस इक्वेशन के रूट्स निकाल लेंगे। ठीक है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में क्या होगा, सबसे पहले हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 कैसे बनेगा, इस पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दो, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ 3 दिया हुआ है। तो अगर हम इस इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर देंगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1। इसको 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। इसको 3 से डिवाइड करेंगे 5/3 आ जाएगा, और इसको 3 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 2/3 इक्वल टू 0। 0 को 3 से डिवाइड करेंगे 0। ठीक है, ये 4 टर्म्स थी, इन सभी को 3 से डिवाइड कर दिया। तो अब इसके बाद क्या करना है, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बन जाएगा, इसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी एक्स के साथ टर्म दी हुई है उसका हाफ कर दो। एक्स स्क्वायर के साथ एक्स के साथ क्या दिया हुआ है, -5/3। यहाँ एक्स के साथ -5/3 दिया हुआ है ना, तो इसका हाफ करने का मीनिंग क्या है कि हम इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अब क्या जाएगा, ये -5 की 1 से मल्टीप्लाई -5, और नीचे 3 की 2 से मल्टीप्लाई 6। तो हमें क्या नंबर मिल जाएगा, -5/6। क्या किया, ये x के साथ जो भी नंबर है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मीन्स उसका हाफ कर दिया हमने। ठीक है, तो -5/6 आएगा। अब इसी नंबर का स्क्वायर कर दो, -5/6 का अगर हम स्क्वायर कर दें क्या आएगा, माइनस का स्क्वायर तो प्लस आएगा, 5 का स्क्वायर 25, और नीचे 6 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 36। तो हमें नंबर क्या मिल गया 25/36। ठीक है, तो यही नंबर 25/36 इसमें प्लस भी कर देंगे और माइनस भी कर देंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर -5/3x, और अब उस नंबर को प्लस भी कर दो और माइनस भी, प्लस 25/36 -25/36, और यहाँ क्या बचेगा, ये +2/3, ये लास्ट वाली टर्म इक्वल टू में क्या आ जाएगा 0। ठीक है, क्या किया है, पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाया, एक्स स्क्वायर के साथ 3 दिया हुआ था, सबको 3 से डिवाइड कर दिया, तो ये इक्वेशन आ जाएगी। अब x के साथ जो भी टर्म दी हुई है उसका हाफ कर दिया, हाफ करेंगे मीन्स 1/2 से मल्टीप्लाई, -5/6 आ जाएगा। अब -5/6 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 25, और 6 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 36। तो जो भी हमें टर्म मिलेगी, 25/36 मिला है ना हमें, तो यही टर्म हमें प्लस करनी है और इसी टर्म को हम माइनस कर देंगे। ठीक है, और फिर लास्ट में ये +2/3 ये राइट कर देंगे इक्वल टू 0। अब जो फर्स्ट 3 टर्म्स है, ये एक एक्स स्क्वायर -5/3x और +25/36, इन 3 टर्म से हम क्या बनाएंगे, स्क्वायर बनाएंगे। किसका स्क्वायर बनेगा, देखो ये x का स्क्वायर है, इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर -5/3x, और इसको क्या राइट करेंगे हम 5/6 होल स्क्वायर, ऐसे राइट कर सकते हैं 5/6 होल स्क्वायर। और यहाँ 36 और 3 ये माइनस में दिए हुए हैं, तो इन दोनों में से माइनस कॉमन निकाल लेंगे, माइनस कॉमन निकाल के अंदर क्या बचेगा, यहाँ 25/36 बचेगा, और फिर माइनस का साइन आ जाएगा 2/3। माइनस जब भी कॉमन निकालते हैं साइन चेंज कर देंगे, जिन भी 2 टर्म्स में से हमने माइनस कॉमन निकाला है ना, इन 2 टर्म में से हमने माइनस कॉमन निकाला है, तो इनमें साइन चेंज हो जाएंगे, 25/36 पॉजिटिव हो जाएगा और 2/3 माइनस का हो जाएगा इक्वल टू में 0। ठीक है, अब ये किसका स्क्वायर होगा, देखो a स्क्वायर + b स्क्वायर, और ये -2ab है, -2ab करेंगे ना, -2ab करके देखो, -2a की जगह क्या लिखेंगे x, और b की जगह क्या लिखेंगे 5/6, तो 2 3 6, क्या बचेगा -5x और डिवाइड बाय 3। तो यही तो टर्म दी हुई है -5x/3, तो मीन्स ये क्या है बीच में -2ab, a स्क्वायर + b स्क्वायर -2ab, तो ये किसका होल स्क्वायर हो जाएगा, a - b होल स्क्वायर। ठीक है, अगर ये जो x के साथ टर्म दी हुई है ये प्लस में है तो यहाँ प्लस आएगा, a + b होल स्क्वायर हो जाएगा, अगर ये माइनस में है तो a - b होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या बचेगा माइनस, इनका एलसीएम ले, 36 और 3 का एलसीएम 36 आ जाएगा, 36 को 36 से डिवाइड करेंगे 1 की 25 से मल्टीप्लाई 25, बीच में माइनस, 36 को 3 से डिवाइड करेंगे 12 की 2 से मल्टीप्लाई 24 इक्वल टू 0।
अब यहाँ क्या बचेगा, x माइनस 5/6 होल स्क्वेयर, x माइनस 5/6 होल स्क्वेयर माइनस 25 माइनस 24 1/36 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, x माइनस 5/6 होल स्क्वेयर। तो अब ये इसको हम ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, तो x माइनस 5/6 होल स्क्वेयर तो एज इट इज रहेगा, x माइनस 5/6 होल स्क्वेयर, बीच में माइनस आएगा 1/36, ये किसका स्क्वायर हो जाएगा 1/6 का। ठीक है, 1/6 होल स्क्वेयर ऐसे राइट कर सकते हैं इसको। तो ये कंप्लीट a दिया हुआ है, ये कंप्लीट b, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, इस फॉर्म में चेंज कर दिया इसको। तो इसको क्या लिखेंगे, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, आइडेंटिटी क्या होती है, a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी। एक बार इन दोनों को ऐड करेंगे, एक बार माइनस, ये आइडेंटिटी यूज़ करेंगे इसमें। ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर किसके इक्वल आएगा, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ठीक है, इसके इक्वल आ जाता है ये। तो एक बार इन दोनों को ऐड कर देंगे, x माइनस 5/6, इसमें ये 1/6 हम ऐड कर देंगे, ये तो a प्लस बी हो गया। अब a माइनस बी, तो a की वैल्यू क्या है, x माइनस 5/6, अब इसमें से 1/6 माइनस कर देंगे, इक्वल टू में क्या आ जाएगा 0। तो अब दो टर्म्स दी हुई है, उनकी मल्टीप्लाई 0 है, या तो ये 0 आएगी या ये 0 आएगी। तो अगर अब इसके बाद क्या करेंगे, आइदर x माइनस 5/6 प्लस 1/6 इक्वल टू 0, और क्या आएगा, और x माइनस 5/6 माइनस 1/6 इक्वल टू 0, या तो ये टर्म 0 आएगी या ये टर्म 0 आएगी। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो ये माइनस 5/6 था, राइट साइड में जाएगा प्लस हो जाएगा 5/6, ये प्लस 1/6 था, राइट साइड में जाएगा माइनस 1/6 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ x की वैल्यू क्या आएगी, ये 5/6 माइनस में था, राइट साइड में जाएगा 5/6, ये माइनस 1/6 था, राइट साइड में जाएगा प्लस 1/6। ठीक है, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 6 आ जाएगा, ऊपर न्यूमरेटर में 5 माइनस 1 मीन्स 4/6 x की वैल्यू, और इसको कट करके क्या आ जाएगा, 2 पे कट करेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/3। अब ऐसे ही यहाँ इसमें एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम 6 आ जाएगा, ऊपर क्या आएगा 5 + 1, तो 5 + 1 मीन्स 6/6, और 6 को 6 से डिवाइड करेंगे 1, तो एक रूट हमारा x = 1 और दूसरा क्या आ जाएगा 2/3। तो ये नेक्स्ट, अब हम इसी क्वेश्चन को, इसी स्टेटमेंट को हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से करते हैं। ठीक है, इसके रूट्स निकालते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, हमारे जो, अगर हमें ये इक्वेशन गिवन है इस टाइप की, ax² + bx + c = 0। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, रूट क्या आएंगे -b प्लस माइनस √(b² - 4ac डिवाइड बाय 2a। ठीक है, दो रूट आएंगे, x की दो वैल्यू आएंगे, एक प्लस में आएगी एक माइनस, यहाँ एक बार प्लस लेके चलेंगे एक बार माइनस, तो यहाँ से हमें इस फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट करने पर दो वैल्यू मिलेंगी x की, तो वो दो रूट हो जाएंगे x के। ठीक है, इस इक्वेशन के। तो ये फॉर्मूला लर्न करना है, इसी को बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, अब कैसे करेंगे इसको देखो, अगर हम सबसे पहले तो a b c की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर हमें इसमें वैल्यू पुट करनी है, x की वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए a b c निकालना पड़ेगा पहले। तो इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद जनरल फॉर्म। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है, ax² + bx + c = 0। वी गेट, क्या मिलेगा हमें इसके साथ कंपेयर करके, यहाँ x² के साथ a है, यहाँ x² के साथ क्या है 3, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। यहाँ x के साथ b है, यहाँ x के साथ क्या है -5, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी -5। यहाँ कांस्टेंट c दिया हुआ है, यहाँ c 2 दिया हुआ है, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। ठीक है, तो ये वैल्यूज निकाल ली। अब उस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दो, x की वैल्यू क्या आएंगी -b प्लस माइनस √(b² - 4ac डिवाइड बाय 2a। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हमारा। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे, क्या आएगा, माइनस का साइन लगाएंगे पहले, b की वैल्यू क्या है -5, तो b की जगह हम -5 पुट कर देंगे, ये माइनस तो पहले से दिया हुआ था, b की जगह -5 पुट कर दिया, फिर प्लस माइनस, अब स्क्वायर रूट ऑफ, किसका स्क्वायर रूट है b का स्क्वायर करेंगे, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, वैल्यूज ही पुट कर लो एक बार, -5² b की जगह आ जाएगा -5² -4 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू क्या गिवन है 3 और c की वैल्यू क्या गिवन है 2,
और डिवाइड में क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय ए की वैल्यू क्या गिवन है 3, ठीक है। अब इसके बाद सोल्व करो इसको, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 प्लस माइनस, अब रूट के अंदर जो टर्म दी हुई है उनको सोल्व करो, माइनस का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर क्या जाएगा 25, बीच में क्या आएगा माइनस, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 और नीचे क्या आ जाएगा 2 3 जा 6, ठीक है। अब और आगे सोल्व करो इसको, क्या आ जाएगा 5 प्लस माइनस, ठीक है 25 माइनस 24 √1 आ जाएगा और नीचे क्या बचेगा हमारे पास 6, ठीक है। तो 5 प्लस माइनस √1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या आ जाएगा 1, √1 1 के इक्वल आता है और नीचे क्या आ जाएगा 6। तो ये सारी x की वैल्यू चल रही हैं, तो अब x की 2 वैल्यू आ जाएंगी। एक बार तो x यहाँ प्लस ले लेंगे इनके बीच में, 5 + 1 डिवाइड बाय 6 और एक बार 5 - 1 डिवाइड बाय 6, एक बार माइनस ले लेंगे तो 5 + 1 6 हो जाएगा, 6/6 और यहाँ 5 - 1 4/6, ये कट हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो x की 2 वैल्यू आएंगी, 6 को 6 से डिवाइड करेंगे 1 और यहाँ आ जाएगा 2/3। तो यही हमारी कंप्लीटिंग द स्क्वायर से आई थी, ठीक है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाले मेथड से। तो ये रूट आ जाएंगे x = 1 2/3। नेक्स्ट टॉपिक आपका नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। अगर हमें कोई इक्वेशन इस टाइप की गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जनरल फॉर्म है, तो इसके जो रूट्स आएंगे उनका नेचर कैसा होगा, ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स। अब अभी हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में पढ़ा है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या था, x = -b + √b² - 4ac। तो जो वो √b² - 4ac होता है ना, वो रूट के अंदर b² - 4ac है, वो क्या है डिस्क्रिमिनेंट होता है, उसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट को कैपिटल D से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू क्या आएगी b² - 4ac, ठीक है, ये होता है डिस्क्रिमिनेंट। अब इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, इसकी वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि इस इक्वेशन के रूट कैसे आएंगे। मान लो अगर हमने d की वैल्यू निकाल ली, इसके साथ कंपेयर करके ABC निकल जाएंगे जो भी हमें इक्वेशन गिवन होगी, और वहाँ ये वैल्यू पुट कर देंगे b² - 4ac। ये कंडीशंस याद रखनी है आपको 3। अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाए तो रियल रूट्स आते हैं, ठीक है। कैसे रूट्स आएंगे, रियल रूट्स, ठीक है। और अगर d की वैल्यू लेस देन 0 आ जाए, मीन्स नेगेटिव आ जाए, तो उस केस में कैसे रूट्स होंगे, इमेजिनरी, या लिख दोगे नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, ठीक है। क्लियर है सभी को। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो रियल रूट्स, और अगर लेस देन 0 है तो नो रियल रूट्स, ठीक है। ये कंडीशंस याद रखो। अब इसमें भी आगे 2-3 टाइप है, जैसे अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आई तो रियल रूट्स तो आएंगे, लेकिन कैसे रियल रूट्स होंगे, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, अलग अलग रूट्स आएंगे। 2 वैल्यू आती है ना, रूट्स मीन्स इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो x की 2 वैल्यू आएंगी, क्योंकि x की पावर मैक्सिमम क्या है 2, तो 2 वैल्यू आएंगी, x की 2 रूट्स आएंगे, तो वो दोनों डिस्टिंक्ट आएंगे, अलग अलग आएंगे, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, ठीक है। अगर कब आएंगे डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, जब d ग्रेटर देन 0 होगा। और अगर d इक्वल टू 0 आ जाए, इक्वल टू 0 में भी रियल रूट्स आते हैं, इक्वल टू 0 में भी रियल रूट्स आएंगे, लेकिन कैसे रूट्स होंगे, वो रियल इक्वल आएंगे, वो दोनों 2 वैल्यू आएंगी, दोनों इक्वल आ जाएंगी, इक्वल रियल रूट्स, ठीक है, इक्वल रियल रूट्स। और ये तो पता ही है सभी को, अगर d लेस देन 0 आएगा, इसमें अभी बताया है ना कि नो रियल रूट एग्जिस्ट, अगर लेस देन 0 हो जाएगा तो कैसे रूट हो जाएंगे, इमेजिनरी रूट्स, ठीक है, इमेजिनरी रूट्स। तो ये कंडीशंस याद रखनी है आपको, ये 2-3 लाइनें हैं, ये याद रखो। अब हम चेक करते हैं, मान लो एग्जांपल लेते हैं एक, अगर ये दिया हुआ है 4x² - 12x + 9 = 0, ये इक्वेशन गिवन है, विदाउट फाइंडिंग द रूट्स, बिना फाइंड किए, रूट्स को बिना फाइंड किए ये चेक करना है कि इसके रूट्स किस टाइप के आएंगे, नेचर बताना है रूट्स का। तो क्या करेंगे, पहले कंपेयर करेंगे, ABC की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर हमें ये स्टेटमेंट गिवन है तो x² के साथ क्या आता है a, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, x के साथ क्या आएगा b की वैल्यू क्या हो जाएगी -12, ठीक है, और c की वैल्यू क्या आ जाएगी 9, कांस्टेंट 9 हो जाएगा, ठीक है।
तो अब ए बी सी पता चल गया। अब इसके बाद क्या स्टेप होता है हमारा, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डी की वैल्यू क्या आएगी, बी स्क्वेयर माइनस 4ac, ठीक है। डी की वैल्यू ये आ जाएगी बी स्क्वेयर माइनस 4ac। अब बी स्क्वेयर माइनस 4ac की वैल्यू पुट करो यहाँ, बी की जगह क्या आ जाएगा -12, -12 का स्क्वेयर हो जाएगा -4 मल्टीप्लाई बाय ए की वैल्यू क्या है 4 और सी की वैल्यू क्या है 9। माइनस का स्क्वेयर करेंगे प्लस आएगा, 12 का स्क्वेयर करेंगे 144। अब 4 4 जा 16, 16 9 जा 144, तो 144 माइनस 144 0, तो डी की वैल्यू क्या आई 0। और डी 0 होता है तो कैसे रूट आते हैं, इक्वल रियल रूट्स, ठीक है। तो इसमें क्या लिख दोगे, इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट, ठीक है। इक्वल आएंगे रूट्स और रियल आएंगे। तो ऐसे हमें अब नेचर बताना है इनका, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स का। इस जिस एक्सरसाइज में आपको नेचर निकालना है ना रूट्स का, उसमें आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें स्टेटमेंट इक्वेशन गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। और उन्होंने क्या बोला हुआ है, स्टेटमेंट में क्या गिवन है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके 2 रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे और हमें k की वैल्यू निकालनी है, जो k ये अननोन है ना, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो उन्होंने दिया हुआ है कि इसके रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे। दिस इक्वेशन हैज़ रियल रूट्स, इस इक्वेशन के रियल रूट्स आएंगे। रियल रूट्स आएंगे तो क्या पता चल जाएगा हमें कि d क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कंडीशन पता चल जाएगी कि d ग्रेटर देन 0 आएगा। अब इसको कंपेयर कर लो, यहाँ से a b c की वैल्यू निकाल लो। a क्या आएगा, x² के साथ क्या है 2, तो a की वैल्यू 2 आ जाएगी। x के साथ क्या है k, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी k, और कॉन्स्टेंट क्या है 3, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। a b c पता चल गए। अब इसमें d की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगी, क्योंकि रियल रूट बताए हुए हैं। स्टेटमेंट में बोला हुआ है कि इस इक्वेशन के रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे, आप k की वैल्यू निकाल लो। तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो d की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वेयर माइनस 4ac। d की जगह ये वैल्यू पुट कर दी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसमें वैल्यू पुट करो, b की वैल्यू क्या हो जाएगी k स्क्वेयर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 इंटू c की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो k स्क्वेयर ये आ जाएगा 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो k स्क्वेयर माइनस 24 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब k स्क्वेयर दोनों साइड इनइक्वालिटीज़ है ना, तो हम -24 है, दोनों साइड +24 कर देंगे, ये हो जाएगा 0 + 24, ये -24 ये +24 कैंसिल, तो k स्क्वेयर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगी 24। और अब हम 24 को क्या लिख सकते हैं, k स्क्वेयर ग्रेटर देन इक्वल टू 24, 4 हमारा रूट होता है ना, तो 4 इंटू 6 राइट कर सकते हैं इसको, 4 इंटू 6। अब k की वैल्यू क्या आएगी, दोनों तरफ अगर रूट ले लें तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k की वैल्यू ग्रेटर देन आएगी, 4 का रूट तो 2 हो जाएगा और इस पे रूट लग जाएगा 2√6, तो 2√6 से ग्रेटर आएंगी k की वैल्यू। k की वैल्यू 2√6 से ग्रेटर या इसके इक्वल कुछ भी रख लो, आपको इस इक्वेशन में रियल रूट्स मिलेंगे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा k ग्रेटर देन इक्वल टू 2√6, ठीक है।